तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस सीरीज में स्टीवन कॉवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैबिट नंबर 4 यानी कि विन विन सिचुएशन। अमूमन हम लोग को ये सिखाया गया है बचपन से, हम लोग प्रोग्रामिंग इस चीज़ की रहती है कि इस दुनिया में चीज़ें बहुत लिमिटेड है एंड लाइफ इज़ अ रेस। और अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करनी है तो आपको किसी को हरा कर हासिल करनी है। अगर आपको जीतना है तो आपको 20 लोगों को हराना पड़ेगा, तभी लोग आप जीत पाएंगे। अगर कोई चीज़ पानी है तो वो दूसरों के पास से पानी पड़ेगी। तो हम इसी प्रोग्रामिंग के साथ बड़े हुए हैं। तो हमारे अंदर कंपटीशन और हमें कंपैरिजन की भावना हमेशा रहती है। जैसे कि पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स हमारे बच्चे के मार्क्स से कम या ज़्यादा कैसे, या एक एडवर्टीजमेंट आया करता था कि मेरी शर्ट उनकी शर्ट से सफ़ेद क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें जो कंपैरिजन है या कंपटीशन है, ये हमें एक बहुत लिमिटेड माइंडसेट के ऊपर लेके जाता है। स्टीवन कॉवी कहते हैं कि अगर आपको इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल होना है तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आपको अपने माइंडसेट को और अपने हार्ट को उस जगह सेट करना पड़ेगा जहाँ पे विन विन सिचुएशन है। यानी कि जहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं और दूसरे को भी स्पेस दे के चल रहे हैं कि वो कैसे ग्रो करे। दोस्तों स्टीवन कॉवे बोलते हैं कि कंपटीशन एंड कंपैरिजन की वजह से हम लोग एक स्पायरल मोड में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे पैराडाइम्स होते हैं, जैसे कि विन लूज पैराडाइम कि मैं जीत रहा हूँ आप हार रहे हैं, या लूज विन पैराडाइम कि मैं हार रहा हूँ क्योंकि आप जीत रहे हैं, या फिर लूज लूज पैराडाइम जिसके अंदर की दोनों ही पार्टियां हार रही होती हैं। तो ये कंडीशंस कैसी होती हैं जिन कंडीशंस में अधिकतर लॉस रहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाते। वो चाहते हैं कि इन केस अगर हमें इफेक्टिव होना है और सक्सेसफुल होना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि अपने अंदर विन विन सिचुएशन की ही कोशिश करते हैं। वो अपने विन विन एटीट्यूड्स पे ही काम करते हैं। उन्हें लगता है कि ये दुनिया है, ये दिस इज एन एरिना वेयर कॉपरेशन इज नीडेड, और उस कॉपरेशन के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। ये विन विन एटीट्यूड्स है, इसके लिए 3 मेन ट्रेड्स हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 इंटीग्रिटी, देन मैच्योरिटी, और तीसरा अबेंडेंस माइंडसेट। इंटीग्रिटी इन द सेंस कि वी शुड बी श्योर, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर, हमें अपनी वैल्यूज, अपनी आदतें और क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, और सही चीज़ पर खड़े रहने की हमारी क्षमता, ये हमारी इंटीग्रिटी दिखाती है। कि सपोज इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू लव कॉपरेशन, इफ़ यू लव केयर, तो ये सब चीज़ें आपकी इंटीग्रिटी दिखा रही है। दूसरा आ जाता है मैच्योरिटी, यानी कि जब आप इतने मैच्योर हो रहे हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरे की ग्रोथ को भी अकोमोडेट कर पा रहे हैं, देन यू आर नॉट बिकमिंग अ पर्सन लाइक, आप एक डोरमेट नहीं बन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक क्विक फिक्स अरेंजमेंट्स कर रहे हैं या कोई एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि ठीक है कि आप जीत जाए ना। इट इज समथिंग लाइक कि विद योर कॉन्फिडेंस यू आर आल्सो कंसिडर, आप एक ऐसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, उसमें ऐसे बैलेंस लेके आ रहे हैं कि आप अपने करेज के साथ दूसरे को भी कंसिडर कर रहे हैं। आप एम्पैथेटिक होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी हैं। तब सवाल ये उठता है कि ये हमारे जीवन में जरूरी क्यों है, तो हमें ये स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने की जरूरत ही क्या है। तो एक ऑफिस सेटिंग के हिसाब से देखते हैं कि आपके सामने एम्प्लॉयज हैं, आपके सामने एक बॉस है। लेकिन अगर बॉस चाहता है कि आपका विन विन सिचुएशन रहे तो ही विल कंसीडर अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ हिज कंपनी। तो अपने स्टाफ के वेलबींग के साथ साथ अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करना सीखेगा। तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर विन विन सिचुएशन को लेके आएंगी। दोस्तों इस हैबिट्स की इंपॉर्टेंस को बताते हुए स्टीवन कॉवी कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन, if it is not a win-win situation for both the parties, then it is not going to be a sustainable position। यानी वो कहते हैं कि अगर दोनों पार्टियां के सामने विन विन सिचुएशन नहीं है, अगर दोनों पार्टियों को लाभ नहीं मिल रहा है, बेनिफिटेड नहीं है किसी भी एग्रीमेंट से या किसी भी अप्रोच से, तो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ सस्टेन नहीं करेगी, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। वी कैन नॉट यूज अनदर पर्सन फॉर द गेन ऑफ वन पर्सन। स्टीवन कॉवी का साफ कहना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको इफेक्टिव होना है, तो आपको अपना माइंडसेट और अपना हार्ट दोनों चीज़ें लगानी पड़ेगी। विन विन सिचुएशन के ऊपर एक मैच्योर बिहेवियर की तरफ हमें बात करनी पड़ेगी। तो साथियों ये हमने डिस्कस किया विन विन सिचुएशन या विन विन अप्रोच, जो कि हैबिट नंबर 4 है इफेक्टिव लोगों की। हैबिट नंबर 5 हम अपने अगले आने वाले एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।